आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईथर का प्रिपरेशन, यानी ईथर को हमको कैसे बनाना है, उसके बनाने की विधि को आज हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे और उसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे। हमसे आपसे एक उम्मीद रहेगा हमारा कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आंसर करके जो हम टेस्ट लेंगे वो टेस्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। आपको अब सब्जेक्टिव टेस्ट का भी व्यवस्था हमने कर दिया, तो सब्जेक्टिव टेस्ट भी आप घर बैठे दे सकते हैं। बस आपको यहाँ पर खुद से आपको ऐसा करना होगा कि आपको कहीं से देखना नहीं है, बशर्ते आपको खुद से लिखना है। लिखकर आपको जैसे जिस तरह से नियम बताया जाएगा उस तरह से आपको काम करना होगा। तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हो ही रहा है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा टेस्ट आप घर से बैठकर देख सकते हैं। और आपका पहला चैप्टर का एनसीईआरटी का पूर्णतः सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड कई जो हमें कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन, मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उस सारे क्वेश्चन का संग्रह कर लिया गया है। तो आपको पीडीएफ भी जल्द ही मिल जाएगा। एनसीईआरटी पहला चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर अल्कोहल हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स हुआ। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर हो रहा है, तो हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स का आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएगा। ईथर हम लोग का समाप्त होगा, उसके बाद आपको ये दूसरा चैप्टर का भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाए, अपने दोस्तों को जोड़े। आपको अच्छे से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है या इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत है या कुछ और करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे हमें ज़रूर संपर्क करें और ज़रूर बताएं। तो चलो अब आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रिपरेशन, यानी कैसे हम लोग ईथर को बना सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ रिएक्शन का यहाँ पर काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक बना देते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हिंदी में क्या कहेंगे? ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ईथर बनाने की विधि। तो इसमें आपको बहुत सारे प्रोसेस आपको देखने हैं, बहुत सारे रिएक्शन को समझने हैं। तो अच्छे से काम करने के लिए आपको यहाँ पर समझकर काम करना होगा। और अगर रिएक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको पहले का क्लास ज़रूर करना होगा, तभी जाकर आप समझ पाएंगे। तो चलो बाबू, सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले एक सूचना आप लोग को और देना चाहते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट फिर से होने वाला है। तो जो भी टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं आप कमेंट करके या मैसेज से, आप जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सअप नंबर से आप अपना क्लास ज़रूर वेरीफाई कर दें। आपको एक फॉर्म भरने को मिलेगा, उस फॉर्म को ज़रूर भर दें ताकि आप हमारे साथ अच्छे तरह से जुड़ सकते हैं और सारे टेस्ट, सारे पीडीएफ को पा सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़रूर मैसेज करें। तो चलो बाबू, हम लोग का पहला जो प्रिपरेशन बनाने का पहला विधि है, बहुत ही आसान सा विधि है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल को तोड़ेंगे, यानी अल्कोहल को तोड़कर हम लोग ईथर बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हम लोग का निर्जलीकरण मेथड, जिसमें हम लोग निर्जलीकरण विधि और ये जो विधि है ये किसके द्वारा संपन्न होता है? तो ये होता है बाबू अल्कोहल से। किसको होता है? अल्कोहल से। तो चलो सबसे पहले हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि इस विधि में कैसे हम लोग ईथर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि जब हम लोग अल्कोहल को 413 केल्विन ताप पर, इसमें हमको उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है सांद्र H2SO4। तो क्या करता है कि जब हम लोग सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में जब हम इसको हीट करते हैं 413 केल्विन ताप पे, तो क्या करता है यहाँ पर अल्कोहल को दो अणुओं में तोड़ देता है। दो अणु में तोड़ने के बाद कोई अणु उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर ईथर का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम इसी अल्कोहल का ताप बढ़ा देते हैं, यानी अधिक ताप पे उसको हम हीट कर देते हैं और उसका उत्प्रेरक सेम सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में, लेकिन इसका ताप अगर हम लोग 443 केल्विन कर देते हैं तो ईथर नहीं बनकर एल्कीन में बदल जाता है। तो चलो अब आज हम लोग बोर्ड पे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बताएं कि इसमें हम लोग दो तरह से काम करेंगे। यदि अल्कोहल को हम लोग
413 केल्विन ताप पर अगर हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बाबू ईथर तैयार होता है। लेकिन जब हम इसी अल्कोहल को 443 केल्विन यानी इसका ताप थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये ईथर नहीं बनकर क्या किस में बदल जाता है, एल्कीन में बदल जाता है। और ये किसके प्रेजेंट में होता है बाबू, तो सांद्र H2SO4। तो ये हमारा प्रक्रिया है और इसको समझना है और इसमें काम करना है। तो चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको किससे बनाना है, अल्कोहल से बनाना है। तो चलो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग अल्कोहल से ईथर बनाते हैं तो ईथर में जो ईथर बनता है वो सिमेट्रिकल ईथर होता है, सममित ईथर होता है, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ R सेम होते हैं। C2H5OH ये हमारा क्या है बाबू, इथेनॉल, जो कि क्या है, अल्कोहल है। जब हम लोग इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो देखो क्या होता है। यहाँ से अल्कोहल का अणु टूटता है और द्विव अणु के रूप में बढ़ जाता है। यानी यहाँ से C2H5OH, C2H5OH। यानी जब हम लोग इस मोनो अल्कोहल को, इस अल्कोहल को 413 केल्विन ताप सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में 413 केल्विन ताप पर हीट करते हैं तो ये अल्कोहल का द्विव अणु तैयार करता है। इसमें दो अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब ये क्या करता है बाबू, इसमें आप देख सकते हैं A प्लस A माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जो वास्तविक होता है उसमें तो एक प्लस एक माइनस दिखते हैं, लेकिन जो काल्पनिक रूप से तैयार होता है, जो उसमें एक और अल्कोहल का अणु मिलता है, वो अल्कोहल के अणु में ये जो C2H5 है ये पूर्णतः एक रूप से तैयार होता है, जो कि प्लस होता है, और इसके साथ इसमें एक हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, ए बाबू प्लस, ए बाबू ऑक्सीजन माइनस, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे हम हीट करते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग आयनित होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ए हाइड्रोजन। अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझाया गया है कि ए प्लस है तो किसको चाहेगा, माइनस को चाहेगा, तो इसके साथ माइनस है। यानी C2H5 किसके साथ मिलने वाला है, O के साथ। अब यहाँ पर बच गया बाबू OH, तो ये माइनस है तो ये किसको चाहेगा, प्लस को, और प्लस को ने बाबू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ से जुड़ने वाला है OH। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C2H5O यहाँ से आयनित हुआ, तो यहाँ पर ये निगेटिव दे रहा है, तो निगेटिव दे रहा है तो किसके साथ संयोग करेगा, पॉजिटिव के साथ। और पॉजिटिव इसके बाद यानी दूसरा अणु बना रहा है, तो उसमें कौन मिल रहा है, C2H5। यानी यहाँ पे हमको तैयार होने वाला है C2H5। यहाँ पर बाबू क्या मिल रहा है, O। अब यहाँ पर O माइनस है तो प्लस को खोजेगा, तो प्लस कौन है बाबू, C2H5, C2H5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या तैयार हो रहा है, हमको तैयार हो रहा है ईथर। आप यहाँ पर आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि ये हमको क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है। लेकिन इसके बाद और हमको क्या मिलेगा बाबू, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी H प्लस OH H2O। तो आप इस कंडीशन में देख सकते हैं कि ईथर मिल रहा है। लेकिन ये जो ईथर मिल रहा है कौन सा ईथर है, तो ये ईथर बाबू सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों तरफ R सेम है। जब इधर C2H5 तो इधर भी C2H5। एकदम ध्यान रखिएगा, इधर आपको जितना अल्कोहल में जितना कार्बन रहेगा दोनों तरफ सेम रहेगा, इसलिए हम इसे सममित ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर के नाम से भी जानते हैं। यानी इससे हम लोग सममित ईथर का निर्माण करते हैं। इससे हम लोग असममित ईथर यानी मिक्सचर नहीं बना सकते हैं। जब भी बनाएंगे तो हम लोग सिंपल ईथर ही बना पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है और इसको समझना है। तो यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको जरूर क्लियर हुआ होगा कि ऐसा कब होता है, जब हम लोग अल्कोहल, इसका नाम क्या है बाबू, इथेनॉल,
जो कि क्या है, अल्कोहल है। देखिए हम एक बात को थोड़ा सा विशेष रूप से समझाना चाहते हैं ताकि आप समझकर अच्छे तरह से काम कर पाए, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम देकर बताते हैं। जब हम लोग अल्कोहल को 413 केल्विन ताप सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो अल्कोहल है द्विअणु हो जाता है, यानी 2 अणु में टूट जाता है। लेकिन जब 2 अणु में टूटेगा तो विलयन में जिसका गुण रहेगा वही ना दूसरा गुण तैयार होगा। यानी मान लेते हैं कि इसमें पहले से पानी हो, तो अगर हम इसमें किसी चीज को काम में करें तो इसमें पानी ही रहेगा ना कि दूसरा चीज आ जाएगा। हाँ, उसका मात्रा बढ़ सकता है, उसका मात्रा घट सकता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही हो रहा है कि जब हम लोग इथेनॉल को इसके साथ रिएक्ट करें तो दूसरा भी हमको अणु जो मिल रहा है इथेनॉल का ही मिल रहा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। बस यहाँ पर यह है कि उसका जो आयन है वो टूट गया है, यानी वो आयनित हो गया है। और जब आयनित हो गया तो समझ रहे हैं कि किस तरह से रिएक्शन होता है। जब प्लस रहेगा तो माइनस खोजेगा, माइनस रहेगा तो प्लस खोजेगा। तो उस तरह से ही हम लोग यहाँ पर ईथर का निर्माण किए हैं। अब चलो यहाँ पर एक और बात हमने बताया था कि जब हम लोग इसी अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में अगर हम ताप अधिक बढ़ा देते हैं तो ईथर नहीं बनाता है, क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग C2H5OH को अगर सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में 443 केल्विन ताप पर 443 केल्विन ताप पर हीट करते हैं तो अत्यधिक हीट होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और वाष्पित होने के कारण यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाता है और टूटकर डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी एल्कीन का निर्माण करता है। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटने वाला है, यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटने वाला है और यहाँ पे माइनस मिल रहा है बाबू। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। तो 4 बचेगा, कार्बन 2 है, यानी क्या बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप ये देख सकते हैं कि ये हमको क्या मिल रहा है बाबू, डबल बॉन्ड, यानी इसमें हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एल्कीन। इसका नाम क्या है बाबू, इथीन, और इथीन क्या है, एल्कीन है। तो आप देख सकते हैं कि इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट चेंज भी हो रहा है। प्लस में और क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटा, आयनित हुआ तो हाइड्रोजन टूटा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाएगा, H2O। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अल्कोहल ही हैं, दोनों इथेनॉल ही हैं। बस यहाँ पर अगर हम इसको टेम्परेचर के मात्रा टेम्परेचर अगर बढ़ा दे रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट को चेंज कर दे रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। तो बाबू यहाँ पर शॉर्ट में हम इसको बता सकते हैं कि जब अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के प्रेजेंट में 413 केल्विन ताप पर हीट करते हैं या गर्म करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, सम्मित ईथर का निर्माण होता है। जबकि उसी अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में ताप बढ़ा देते हैं, यानी ताप बढ़ाकर 443 केल्विन कर देते हैं, तो वो ईथर का निर्माण नहीं करके एल्कीन का निर्माण करता है। तो ये बात आपको समझना है और इसमें अच्छे से काम करना है। तो चलो जल्दी से आप इसको